जय श्री राम। पेपर लीक चिंता का विषय है और ये प्रदर्शन बहुत ही देश के लिए चिंता और चिंतन करने का विषय आन पड़ा है। पेपर लीक की कार्रवाई जिस एजेंसियों के द्वारा हुई उस पर सरकार या धर्मेंद्र प्रधान वो कर रहे हैं, ये सभी प्रोटेस्ट वाले को भी पता है। ये विद्यार्थियों के नाम पर जो प्रोटेस्ट हुआ है देश के सभी जगह, ये सभी विद्यार्थी आने के बाद उसे पता चला कि ये लोकतंत्र के नाम पे गुंडा तंत्र स्थापित किया जा रहा है, तो उन लोगों ने दूर हो गया। क्या नेता, क्या अभिनेता, ये सभी दुख जताए। एक तो हॉस्पिटल में था अनशन पे, उसे जेपी नड्डा को जूस नहीं पिलाना चाहिए, उस कुत्ते को मर जाने देना चाहिए, क्योंकि एक कांग्रेस देश आज़ाद के बाद आज तक देश में हिंदुओं को आतंकवाद घोषित करता रहा और देश विरोधी कार्य करते रहे, लेकिन आज तक एक कंपनी के लाइसेंस या एक और चीज़ का लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता, पर ना जाने इस देश में ऐसे गुंडे के, विदेशी फंडिंग के और भारत विरोधी के एजेंट बने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता रद्द नहीं की जाती इस देश में और दूसरे को जन्म दिया जाता है। यह एक दुर्भाग्य है। क्या एक नेता को जितनी अदालतें छूट देती है, क्या एक आम नागरिक को दे सकते हैं? नहीं। क्यों? ये जितने लोग उस प्रोटेस्ट में थे, जिस कदर से हमारे देश के जवानों को मारा गया, जैसे लग रहा था कि आतंकवादी ने दूसरों देश पर हमला किया और वहाँ के जवानों को और वहाँ के नागरिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने का कार्य किया जा रहा था। ये विद्यार्थी है। क्या ऐसे संस्कारवान कोई पद पर बैठेगा और इसे देश के नागरिक स्वीकार कर लेंगे? कदापि नहीं। मीडिया, उसको भी बेरहमी से मारा गया, मोदी गोदी मीडिया के नाम पर। क्या मीडिया एक तरफ की कार्य करती है? नहीं, वो सत्य के लिए एक दीवार की तरह पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए कार्य करती है। अपने प्राणों को हथेली पर रख करके रिपोर्टिंग करती है और उसे भी बेरहमी से मारा गया। देश के अनंत प्रकार के नारे लगे, जो नारे लगवाने वाले ये कांग्रेस और तिलचट्टे, भारत को नेपाल नहीं, बांग्लादेश नहीं, ये ख्वाब और सपन मत देखना। भारत तो अब जब भी आज़ाद होगा तो भारत अखंड भारत हिंदू राष्ट्र होगा और उसे बनाने के लिए और उसको रोकने के लिए किसी की क्षमता नहीं है कि उसको बनने से कोई रोक दे। पर तुम लोगों का सपना इस जन्म में क्या, हमें लगता है कई जन्मों तक पूर्ण नहीं होगा, लेकिन बेहद चिंताजनक है कि ऐसे व्यक्तियों सब पर कठोर कार्रवाई देश में नहीं हो करके उसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देश आज़ाद से लेकर देश विरोधी के पार्टी तो थे ही, अब नई जन्म लेने के लिए ये CGFP क्या है, ये नए ISI के एजेंट पल रहे हैं देश में। ये ठीक नहीं। इस पर जल्द कठोर कार्रवाई की जाए और इसकी पूर्ण जांच हो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देना।